शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ पैथिक डॉक्टर मोहम्मद सगीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेरिकोस वेन्स के बारे में। वेरिकोस वेन्स क्या होती हैं, इसके होने के क्या असबाब या काजेज़ हैं, वेरिकोस वेन्स में हमें क्या साइन एंड सिम्टम्स नज़र आती हैं और वेरिकोस वेन्स के इलाज में इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि वेरिकोस वेन्स क्या होती हैं। वेरिकोस वेन्स को समझने के लिए हमें पहले वेन्स को समझना पड़ेगा। हमारे जिस्म में हार्ट से जो खून निकलता है और पूरे जिस्म में सप्लाई होता है, ये पहुंचाने का काम करती हैं आर्टरीज़, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिस्म के हर हिस्सा तक, हर सेल तक, हर टिश्यू तक पहुंचाती हैं। इसे कहते हैं आर्टरीज़। और फिर वापस जो ब्लड लाती हैं, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लाती हैं, इसे हम कहते हैं वेन्स। वेन्स के ज़रिए ब्लड वापस दिल में पहुंचता है। हार्ट नेचुरली जब पूरे जिस्म में ब्लड सप्लाई करता है तो ये ब्लड नीचे पाँव तक जाता है। तो ये खून जब नीचे से ऊपर आता है तो वेन्स के थ्रू ये नीचे से ऊपर आता है। तो ऊपर आते वक्त इसमें ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जाना पड़ता है, इसलिए वेन्स के अंदर थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद कुछ वाल्व्स होते हैं। ये वाल्व क्या करते हैं कि जैसे ही खून थोड़ा ऊपर आता है तो ये बंद हो जाते हैं और फिर यहाँ से ब्लड थोड़ा मज़ीद ऊपर आता है तो वहीं पर रुक जाता है। इस तरह स्टेप बाई स्टेप ब्लड नीचे से ऊपर करते करते दिल तक आता है। ये होता है नॉर्मल काम वेन्स का। अब अगर किसी भी वजह से वाल्व का ये फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए और वाल्व अपना बाकायदा प्रॉपर काम ना करें तो क्या होगा कि ब्लड जो है वो बाहर से वाल्व से निकलने के बाद दोबारा अंदर चला जाएगा। तो क्या होगा, वेन्स का जो साइज़ है वो डायलेट हो जाएगा। तो वेरिकोन्स का मतलब क्या है कि कोई भी वेन्स का सूज जाना, बड़ा हो जाना, ट्विस्टेड हो जाना। आपने देखा होगा कि पैरों में भी ये आपको नज़र आती हैं, ट्विस्टेड हो जाती हैं। तो सूजन आ जाना, ट्विस्टेड हो जाना, साइज़ में बड़ा हो जाना, इसे कहते हैं वेरिकोज और इस बीमारी को कहते हैं वेरिकोज वेन्स। आम तौर पर ये ख़वातीन में इसका रुझान बहुत ज़्यादा देखने में आता है। अब हम बात कर लेते हैं कि वेरिकोज वेन्स में हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने में मिलती हैं। इसमें पहले नंबर पर आपको पाँव पर स्वेलिंग नज़र आएगी पेशेंट के। टांगों की जो निचला हिस्सा है इसमें आपको स्वेलिंग नज़र आएगी। पाँव पर आपको ट्विस्टेड वेन्स नज़र आएंगी। इसके बाद अगर काफ़ी देर तक ब्लड वेन्स में रुका रहता है तो इसकी वजह से बर्निंग यानी जलन भी पेशेंट फील कर सकता है। इसके बाद पेशेंट अगर काफ़ी देर तक खड़ा रहता है या काफ़ी देर तक एक ही पोजीशन में बैठा रहता है तो उसकी सूरत में पेशेंट की टांगों में, उसके पाँव में दर्द की कैफियत भी पेशेंट फील कर सकता है। ब्लड कंजेशन की वजह से पेशेंट की टांगों में अल्सर भी हो सकते हैं, तो बाज़ औक़ात हमें अल्सर भी देखने में आते हैं। इसके अलावा पाँव और टांगों में हैवीनेस फील कर सकता है पेशेंट। इसके बाद वेरिकोस वेन्स जहाँ पे होती हैं वो जो जगह होती है उसका स्किन का जो कलर है वो ब्लू हो जाता है या बाज़ औक़ात पर्पल वेन्स हमें नज़र आती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थी जो कि हमें वेरिकोस वेन्स के पेशेंट में देखने में मिलती हैं। अब हम बात कर लेते हैं वो कौन सी वजूहात या काजेज़ हैं जिनकी वजह से वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। दोस्तों, वेरिकोस वेन्स का जो पहला काज हमारे पास है वो ओल्ड एज है। उम्र बढ़ने के साथ साथ वेन्स की इलास्टिसिटी जो होती है, जो कि उनकी लचक होती है, वो कमज़ोर होने लगती है और उसकी वजह से वेरिकोस वेन्स हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, औरतों में रुझान बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये होती है कि इनमें हार्मोनल चेंजेस इनकी लाइफ में अक्सर होते रहते हैं। तो ये ख़वातीन अक्सर हार्मोनल पिल्स वगैरह भी यूज़ करती हैं, तो इस कंडीशन में भी वेरिकोस वेन्स बढ़ सकती हैं। उसके बाद औरतों में प्रेगनेंसी में जब यूट्रस का साइज़ बढ़ जाता है तो पेट का साइज़ भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बाज़ नसों पर प्रेशर आ जाता है। इसकी वजह से वेन्स जो है वो बढ़ सकती हैं। पैरों में प्रेशर आने से वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद वेरिकोस वेन्स का एक सबब या एक काज ओबेसिटी यानी मोटापा है। मोटापन, वेट का बढ़ जाना, जिसकी वजह से नसों पर प्रेशर आता है और ये प्रेशर आपकी नसों के वाल्व्स को वीक कर सकता है। तो वाल्व के वीक होने की वजह से वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिनमें कि पेशेंट को मुसलसल काफ़ी देर खड़ा रहना पड़ता है, जैसे कि टीचर्स हैं, बार्बर्स हैं या सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हैं। इन लोगों को मुसलसल खड़े होकर ड्यूटी करनी होती है, तो इनकी मुसलसल खड़ा होने की वजह से इनके पैरों पर जो प्रेशर आता है तो इसकी वजह से इनकी वेन्स फूलने लगती हैं और वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। उसके बाद वेरिकोस वेन्स की एक काज जेनेटिक काज भी है। अगर पेशेंट के वालिदैन को ये प्रॉब्लम रह चुका है तो पेशेंट में ये प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ काजेज़ या वजूहात थी जिनकी वजह से वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम पैदा हो सकता है।
अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो कि हम वेरिकोज वेन्स के प्रॉब्लम में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी मेडिसिन अपने डॉक्टर की एडवाइस के बगैर आप इस्तेमाल ना करें। वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट में जो हमारे पास पहली मेडिसिन है वो है एंथ्रासीनम 1M। एंथ्रासीनम 1M को हम हर तकरीबन 15 दिन के बाद एक डोज एज अ इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल करवाएंगे। तो वेरिकोज ट्रीटमेंट के हम सबसे पहले एंथ्रासीनम 1M को यूज़ करेंगे। उसके बाद जो हमें दीगर मेडिसिन नज़र आती हैं सिम्टम के हिसाब से वो हम यूज़ करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है हेमामेलिस वर्जिनिका क्यू। हेमामेलिस मेडिसिन को हम किसी भी तरह की वेन्स की पैथोलॉजी में, वेन्स की किसी भी तरह की प्रॉब्लम में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ अगर आपको पैरों में टेंस फीलिंग रहती है, हल्का हल्का दर्द रहता है, भारीपन रहता है पाँव में, इसमें स्टिंगिंग और प्रिकिंग पेन रहती है, चुभने वाला और काटने वाला दर्द रहता है, और उसके साथ अगर वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम है तो मदर टेंचर में यानी क्यू फॉर्म में हेमामेलिस के 15-15 कतरे सुबह दोपहर शाम आधा कप पानी में मिलाकर इस्तेमाल करने से इसका रिजल्ट बहुत अच्छा नज़र आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है एसिक्यूलस हिप 30। एसिक्यूलस हिप 30 को हम उस कंडीशन में जबकि वेन्स बहुत ज़्यादा फूल गई हों, वेन्स डायलेट हो जाती हैं, तो इस कंडीशन में एसिक्यूलस 30 बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन को हम पाइल्स में भी इसी कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। तो पाइल्स में भी वेन्स के जो सिरे हैं वो फूल जाते हैं, तो इसमें भी उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो इसको 30 में 5-5 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल करने से इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है कैलकेरिया फ्लोर 30। कैलकेरिया फ्लोर 30 को हम उस कंडीशन में यूज़ करते हैं जबकि वेन्स बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, वेन्स ब्लड के इकट्ठा होने की वजह से हार्ड हो जाती हैं, फूल जाती हैं, तो नोटी हो जाती हैं। इस कंडीशन में कैलकेरिया फ्लोर 30 के 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आधा कप पानी में इस्तेमाल करने से वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम बहुत हद तक ये ठीक कर देती है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है वाइपेरा 30। वाइपेरा 30 को हम उस कंडीशन में जबकि वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम पेशेंट को होता है, तो वेन्स में पेन बहुत ज़्यादा फील करता है पेशेंट बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, ऐसे लगता है कि जैसे खून बहुत ज़्यादा जम गया है और उसकी वजह से वेन्स फटने वाली हैं। तो अगर आपको ये कंडीशन किसी पेशेंट में नज़र आती है तो वाइपेरा 30 को 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाएं, तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है लेक्सिस 200। लेक्सिस 200 को हम उस कंडीशन में यूज़ करते हैं जबकि वेरिकोज वेन्स में हमें ब्लूनेस यानी कि नीलापन बहुत ज़्यादा नज़र आता है, वेन्स में ब्लड कंजेशन हो जाती है, बाज़ औक़ात वेन्स ब्लीड कर जाती हैं और अल्सर की शिकायत बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इस कंडीशन में लेक्सिस 200 के 5 कतरे रोज़ाना एक मरतबा थोड़े पानी में मिलाकर इस्तेमाल करने से इस कंडीशन में इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेडिसिन है वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है कार्बोवेज 30। कार्बोवेज 30 को हम उस कंडीशन में यूज़ करते हैं जबकि हमें स्पाइडर वेन्स नज़र आती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा वेन्स का एक जाल हमें नज़र आता है, वेन्स ब्लू कलर में नज़र आती हैं और हल्की हल्की फूली हुई होती हैं। तो इस कंडीशन में कार्बोवेज 30 के 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल करवाने से ये कंडीशन ठीक हो जाती है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेडिसिन है वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है पल्सटिला 30। पल्सटिला 30 को हम उस कंडीशन में जबकि वेरिकोज वेन्स में पेशेंट पेन बहुत ज़्यादा फील करता है, इसको क्रैम्प आ रहे होते हैं, खिंचाव आ रहा होता है, पल्सटिला के पेशेंट को प्यास बिल्कुल नहीं लगती और ये जो पेशेंट है ये लोगों में रहना चाहता है, अकेला नहीं रह सकता, हमदर्दी पसंद करता है। तो जहाँ पे आपको ये कंडीशन नज़र आए वहाँ पे आप पल्सटिला 30 को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल कराएँ, तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो बहुत अहम मेडिसिन है वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट में। मेडिसिन का नाम है बेलिस पेरिनस 30। बेलिस पेरिनस 30 को हम इस कंडीशन में जबकि वेन्स से डायलेट हो जाती हैं, वेन्स फूल जाती हैं, किसी भी प्रेशर की वजह से जब वेन्स में कोई प्रॉब्लम आता है तो बेलिस पेरिनस 30 को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल करवाने से इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नज़र आता है और वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ मेडिसिन थी जो कि हम वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करवाते हैं। अगर आपको वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम है और आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।